चलिए उस सीरीज को कंटिन्यू कर देखो इधर सुनो पौआ ए सुनील पैर पड़े पड़ता है। देखो इधर सुनो क्वेश्चन है यहाँ पर फ्लैश लाइट जल रहा है हमको सामने मोबाइल का इसलिए हम ऐसे किए हुए। अरे रहे दिन इंजीनियरिंग जहां लगावेला तो वहां दिमाग लगाइए ना। देखो इधर कहाँ बोलने के लिए क्या पहले सोच लेना चाहिए आदमी। काहेला मतलब हमरा एती है शौक जलावेला कि फ्लैश लाइट हमर मुंह देख मुंह नहीं देखला है मुंह देखा वाला हम जलैले ही। अरे थो था कि वीडियो हुआ क्लियर है उला जलैले। सुनो इधर देखो एक पासे को दो बार उछाला जाता है। एक पासा एक डाइस है जिसको दो बार क्या किया जाता है फेंका जाता है। अच्छा एक देखो क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि आपको मतलब एक साथ दोनों पासा को उछाला गया है या फेरा फारी तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। दो बार में उछाले चाहे एक बार में उछाले मतलब सेम ही है लगभग निकलता है। देखो तो उछाला गया है तो बोला है ना कि क्वेश्चन बोला है कि चार का दोनों बार ऊपर न आने और दूसरा क्वेश्चन बोला है कि चार का कम से कम एक बार आने की प्रयत्ता ज्ञात करें मतलब वही ऊपर आने की प्रयत्ता। देखो भाई तो तुम लोग के हम बताए हैं कि हम बताए हैं ना क्या बताए आपको क्या बताए भाई सर कि दो पासा को जब फेंकोगे तो कुछ कंडीशन बनता है तो उस कंडीशन को यहां पर लिख दो तो बढ़िया से क्वेश्चन बनेगा। तो लिखे पड़ेगा लिख दें बोलो दो पासा को जब फेंकेंगे तो कल बताए मतलब पिछला वीडियो में बताए थे ना क्या बताए थे कि एक पासा को जब फेंकोगे सुनो ध्यान से इधर तो यहां पर हम इसको बना रहे हैं। अच्छा ये दोनों क्वेश्चन बन जाएगा एक जब हम डायग्राम बनाएंगे ना तो दोनों एक ही से बन जाएगा। दो क्वेश्चन यहां पर है तो एक ही से आपको दोनों क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप ज्यादा जिसको दिमाग ज्यादा काम कर रहा है आइंस्टीन के फूफा है आइंस्टीन जैसे वो फूफा उन्हें बैठल है वो पापा जी है आइंस्टीन के अगर ज्यादा दिमागर है तो वैसू बना सकते हो लेकिन हमरा तो नहीं लगता कि फर्स्ट बार में ऐसे बना दोगे बिना लिख ले तुम लोग बना दोगे। अगर बना हाँ पहले लिख के देख ले लिए बना दे पहले लिखल का देख ले बना दे हाँ तो वही तो हम बोल रहे हैं एक बार लिख देते हैं लिख दें चलो तो लिखेंगे जब दो पासों को एक साथ फेंका जाता है या फेंका जाता है बात बराबर एक साथ फेंका जाए चाहे दोबारा करके फेंका जाए दोनों का सेम ही मतलब है। जब दो पासों को एक साथ क्या किया जाता है फेंका जाता है ना है तब कुल संभावित परिणामों की संख्या है ना तब कुल बोलो कुल संभावित परिणामों की संख्या ऐसे 36 आएगा। कितना आएगा 36 कितना आएगा 36 आएगा। कुल संभावित परिणामों की संख्या कितना आएगा 36। अब 36 कैसे आएगा वो हम दिखा देते हैं है ना। तो हम थोड़ा सा वीडियो को पॉज करते हैं उसके बाद हम ताकि आप लोग जान रहे हो कि कैसे निकलता है तो हम ऐसे कर देते हैं उसको। चलो देखो भाई लिख दिए पहले हम सुनिए ध्यान से। अगर पीछे के जो वीडियो देखे उनको दिक्कत नहीं होगा कि कैसे हम लिखे हैं ये लेकिन जो नहीं देखे हैं मुंह लबनीसन करके देखो तो कुछ नहीं क्रॉसिंग करवा दिए हैं। दो पासा को फेंका गया ना तो एक पासा वाला फेंकोगे तो ये होगा फिर ये फिर उसके बाद एक से इसको सादे सब लेके चले हैं फिर दूसरा ऑब्जर्व करोगे ना इधर 1 2 3 ऐसे लिखा हुआ है इधर 1 2 3 ऐसे 6 तक लिखा हुआ है देख लो ध्यान से यही है। अब सुनिए ध्यान से क्वेश्चन है अब क्वेश्चन प्रश्न से आते ध्यान दो बुआ अब इधर आ जा बबुआ इधर ध्यान दो। पहला जो क्वेश्चन के हम डील कर रहे हैं बोला है कि एक पासे को दो बार उछाला गया तो दो बार उछाला गया तो ये कंडीशन आएगा आपका आएगा कि नहीं बताओ। और तो बोला है कि पहला क्वेश्चन पूछा है मतलब पहला क्वेश्चन में से ये पहला क्वेश्चन बना सकते हैं क्या है दूसरा कि चार का दोनों बार ऊपर न आने की प्रयत्ता बताओ। मतलब चार का दोनों बार ऊपर न आने की प्रयत्ता दोनों बार चार न आना चाहिए। तो देखो दोनों बार चार अगर आ रहा है फिर से क्वेश्चन पहले क्वेश्चन समझो क्वेश्चन ध्यान से समझो क्या बोला है कि चार का दोनों बार
दोनों मतलब दो को पासा है ना रे, तो दोनों पर 4 नहीं आना चाहिए। 4 न आने की प्रयत्ता पूछ रहा है तो उसको हटा दो, आ रहा है। और नहीं आने की तो उसको जो इतना बचा उसको ऊपर लिख देंगे, 36 तो नीचे रहेगा। समझ में लो। फिर से एक बार देखो, 4 का दोनों बार ऊपर न आने की प्रयत्ता मतलब 4 नहीं रहना चाहिए दोनों पर, उसको न आने की प्रयत्ता निकालने के लिए। तब बताओ कहां आ रहा है, जितना आ रहा है उसको घटा दो नहीं आने वाला में। समझ रहे हो ना हम क्या बोले? नहीं समझा? फिर से एक बार देखो, 4 का दोनों बार ऊपर न आने की प्रयत्ता। देखो 4 कहां आ रहा है पहले देख लो। 4 आ रहा है कहां? 4 कहां आ रही थी दोनों पर? ये तो 1 आ रहा है, 1 2 आ रहा है। बताओ 4 दोनों पावी थे कहीं? यहां और कहीं है? देखो तो 4 न आने की प्रयत्ता मतलब ये नहीं, ई वाला नहीं पूछ रहा है, मतलब ये नहीं तो यानी कि बाकी पूछ रहा है। फिर से एक बार सुनो ध्यान से हम क्या बोल रहे हैं, समझ में आया क्वेश्चन? नहीं आया? एक बार और ध्यान दो। क्या बोला है कि 4 का 4 है ना, 4 लिखा रहता है ना पासा पर। अरे भाई 2 पासा इसे उछल ली या इसे फेंक ली, ऐसे कर ठीक है। तो बोला है कि 4 का, थोड़ा सा दिमाग घुमा दिया है लेकिन आसान है, ध्यान से सुनो। 4 का दोनों बार ऊपर न आने का कैसे मतलब, यानी कि जैसे हम बोलते हैं कि जैसे मान लो कि नीला गेंद होता था, मतलब 5 लाल गेंद है। सुनो ध्यान से, यहां से समझाते हैं। और 4 नीला गेंद है ना, तो हम बोले कि लाल गेंद ना आने की प्रयत्ता बताओ। तो कैसे लगता? लाल नहीं तो लाल का हटा देते थे, तो क्या हो जाएगा? 4/9 आंसर इसका। तो वही तो पूछ रहा है कि ना आने की, तो उसको हटा देंगे, जहां पर आ रहा है उसको हटा देंगे। समझ में आ रहा है ना हम क्या बोले? समझ में आया था आप लोग को? अलो बुआ 10th वाला नहीं अलो रहा है, बैठ होता। एक बार देख फिर से, जैसे इसमें अगर हम बोल ली कि बताओ लाल न आने की प्रयत्ता बताओ, लाल न आने की प्रयत्ता। देखिए तो यहां पर ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से कि क्वेश्चन ही था, मतलब एक थैला में 5 लाल है और 4 नीली गेंद है। हम बोले कि बताओ लाल गेंद ना होने की प्रयत्ता बताओ, तो कैसे निकालता था? ना हुआ तो उसको हटा देंगे। तो बताओ क्या 4 कितना होता था? 9, इसका आंसर होता था ना। तो वही प्रकार यहां पर वो देख रहा है क्वेश्चन कि 4 का दोनों बार ऊपर ना आने, दोनों बार 2 को पासा है ना, तो 4 नहीं ना आने की प्रयत्ता जो आ रहा है उसको देख लो, उसको हटा दो उसमें से, बाकी हो जाएगा। ऐसा समझ में? जैसे यहां पर बोला था ना कि लाल ना होने की, तो लाल का हटा देंगे, बाकी होगा ना, बाकी के लेके ऊपर कर देंगे। यानी कि इनडायरेक्टली इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नीला होने की प्रयत्ता बताओ। उसी प्रकार इनडायरेक्टली इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ जिस पर 4 है उसको हटा दो, बाकी जो बच गया उसको होने की प्रयत्ता बताओ। एक होने क्वेश्चन को है, समझ में आया? देखो तो 4 कहां आ रहा है बताओ? यहां आ रहा है और कहीं 4 रहते हैं ये, तो हटा देंगे। यानी कि 1 को ना आ रहा है तो इसको हटा देंगे, यानी कि 35 को बच गया, यानी कि 35/36 आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं? 35 को ऐसा है जिस पर 4 नहीं आ रहा है, तो 4 ऊपर ना आने की प्रयत्ता बताओ। 4 जो आ रहा है उसको हटा दो, ना आने की प्रयत्ता। ना आ रहा है तो किस पर नहीं आ रहा है बताओ? 4 35 को पर नहीं आ रहा है, 1 पर 4 नहीं, दोनों पर 4 बोल रहा है, तो कितना आ जाएगा? तो बताओ, यानी कि पहला क्वेश्चन, पहला का जो पहला आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 35/36। यानी कि क्वेश्चन क्या है, फॉर्मूला क्या होता है? संभावित परिणामों की कुल संख्या, यानी कि 36 बटा में ऊपर क्या होता है, सॉरी, संभावित घटनाओं की कुल संख्या, तो कितना हो जाएगा? 35, और संभावित परिणामों की कुल संख्या कितना है? 36 हो गया। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखो, इसका दूसरा क्वेश्चन, पहला का दूसरा क्वेश्चन देखो। यहां पर बोला है कि 4 का कम से कम 1 बार आने की प्रयत्ता, मतलब 4 कम से कम जैसे फेंके ना, तो 1 बार आ रहा है तो उसको तो लेवे करेंगे, कम से कम 1 बार। अगर दोनों आ रहे हैं तो उसको भी ले लो। अरे भाई दोनों मारे तो 1 बार तो आ ही रहा होगा ना। तो 4 जैसे मान लो कि 2 पासा को ऐसे फेंके, 2 पासा कैसे फेंक ली 2 पासा कैसे फेंके, तो कम से कम 1 बार 4 आने की, दोनों में से कोई एक ऊपर 4 आ जाए, या दोनों पर तो अच्छी बात है। यही कही था कि अपने आप के बीरे समझ ले बाप, हम कहेंगे स्टोरी हो, यही छोटा मोटा बात नहीं समझ में ही थे। अब बात बोलम लंबा लंबा,
फेंकम खाली 5-5 लाख के बाद। एगो बात नहीं समझ में आता, देखो इधर फिर से एक बार समझ। देखो 4 का कम से कम एक बार आने की, ऊपर आने की प्रक्रिया, जैसे हम फेंके 2 गो पासा, तब कम से कम एगो 4 अगर आ गया ना तो उसको कंसीडर हम कर लेंगे, अच्छा ये हमको आ गया तो उसको गिनती कर लेंगे, एक जगह 2 जगह ऐसे गिनेंगे। अगर दोनों जगह आ रहा है तो भाई एक जगह तो आ ही जाएगा ना। चलो तो देखो कम से कम एक को जगह रहेगा तो उसको गिनती कर लेंगे, उसकी प्रक्रिया पूछ रहा है। तो देखो इसमें तो आएगा 4 है, एक जगह आ रहा है, अरे एक जगह आ रहा है ना, एगो पर है तो ये एगो हो गया। यहां देखो समझ में लो, अब देखो 2 गो हो गए ना, फिर कितना 3 गो और 4 कहीं तो है, ये कम से कम एक को पर 4 आना चाहिए, एक को पासा पर 4 है, फिर उसके बाद 4 गो, फिर उसके बाद 5 गो। भाई 4 दोनों पड़ते, एक पर तो आ ही गया, 2 बार तो अच्छी बात है। 4142 हाँ तो करवा रहे भाई, करवा रहे, तुम छूट गया हमको से। देखो ये भी होगा, देखो ये एगो इसमें हो गया, एगो इसमें हुआ ना, फिर उसके बाद 2 गो, टोटल 2 गो हो गया यहाँ पे मिलाकर, फिर उसके बाद ये हो गया 3 गो, यहाँ पर है ना एगो पर कम से कम, फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7, 8, 9 हो गया ना, कम से कम तो एगो पर आना चाहिए, फिर 9 1 10 और ऐते है ये 10 1 11 और ऐते है, समझ में लो तो कितना टोटल वाली बताओ। संभावित घटनाओं की संख्या कितना है, क्लियर है? अब एक बार और बोल, एक बार और, क्लियर है? क्या बोला है सुनो, देखो 4 का कम से कम एक बार आने की प्रक्रिया बताओ, एक बार, कम से कम एक बार। भाई 2 बार है तो अच्छी बात, हम तुमको बोले कि भाई कम से कम तू 90 नंबर ला दे, तुम 95 नंबर ला दिए तो भाई तो और अच्छी बात है ना, है ना? तो ही बात है, कम से कम एगो पर 4 आना चाहिए, अगर दोनों पागे तो और अच्छी बात है। देखो तो यहाँ पर एगो पैते है ना, फिर उसके बाद 2 गो 3 गो, यहाँ पर तो 4 सही है इस सब पर, तो 6 गो 6 पर हो जाएगा, तो 6 3 9 9 1 10 10 1 11, यानी कि 11 बटा, कोई दिक्कत 36 ना हुआ, कोई दिक्कत बा? अब सुनो दूसरा कंप्लीट क्वेश्चन बता रहे, दूसरा, ये तो हो गया पहला के 2 क्वेश्चन था, पहला के 2 क्वेश्चन था ना, अब दूसरा के कंप्लीट हम बता रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन का हम आंसर कर रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन का। देखो सुनो भाई इधर देख लीजिए, मेहनत करोगे तभी आगे तुमको काम देगा, मेहनत से अभी भागोगे फिर उसके बाद में इतना मेहनत करे पड़ेगा कि तुम सोचेगा कि भाई वो 1 घंटा का मेहनत हम चाहते ना कि और अगर 2 घंटा और करे पड़ता तो हम मंजूर था, लेकिन ये 12 घंटा का मेहनत हमको बर्दाश्त नहीं लिया रहा है। और ऐसा ऐसा सुनेगा तुम, नहीं पड़ता है जो यही कहता है कि उस समय पढ़े के टाइम में 1 घंटा मेहनत नहीं होता था, अब 12 घंटा करने के लिए तैयार है, वो भी मिल भी नहीं रहा है करने के लिए। देखो इधर सुनो, तो देखिए तो 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, एक साथ फेंके जाते हैं या 2 बार करके फेंका जाता है, तब पर भी दोनों का मतलब देखिए, ऐसे कंडीशन आएगा ना। फिर बोला है कि दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योग, अंक का योग के मतलब जोड़, दोनों का डिजिट का जो जोड़ है वो 10 या 10 से क्या होना चाहिए कम, या तो 10 आ जाए दोनों का जोड़, या 10 से क्या आ जाए कम, 10 आ जाए या 10 से कम, 10 या 10 से कम, दोनों का जोड़। अब देख ले कि 2 आ रहा है, 10 अलाई 10 तक ले सकते हैं, 10 से कम रहेगा तो उसको भी लेंगे, तो ये भी हो जाएगा ना। अरे 10 से कम नहीं है, एक कितना होती है 2, तो 10 से कम है ना, तो इसको तो ले लेंगे हम अपना कैटेगरी में, हाथ में एगो, ये भी 10 से बताओ कम आएगा, ये भी 10 से कम आएगा, इसका भी जोड़ कम आती ना, 3 1 4, देखो 5 10 से कम है ना। फिर उसके बाद रे कार ले लेना अब देखो ये भी 6 आ रहा है, ये भी आ जाएगा, या तो 10 आना चाहिए या 10 से कम, उसको गिनती में ले लेंगे अपना, समझ रहे हो ना। तो ये तो टोटल आ जाएगा ना, ये 6 गो, यहां पर भी देखो ये भी आ जाती ना, तो ये भी देखो जितना जोड़ हो रहा है, देखो जो है 5 पूरा यहाँ पर ये भी आ जाएगा, टोटल आ जाता है, तब 6 गो इधर 6 गो इधर, रुक जाओ ये भी आ जाए, देखो जोड़ो 4 आ रहा है,
5 आ रहा है, यानी टोटल आ जाएगा ना भी। तो ये 6 × 3 9। अब देखो लो यहाँ पर, यहां तक ले आ जाएगा। देखो 10 अलग ना, या 10 से कम, कोई दिक्कत? रुक जाओ, यहां देखो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, लेकिन ये नहीं आएगा। 11 हो गई ना, नहीं आएगा। 11 हो गई, देखो 6 5 11 दोनों के जोड़ के देखो, ये नहीं आएगा, ये हट जाएगा। ये आएगा तीन ना, ये वाला, ये भी आएगा ना 7, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। क्यों? खत्म हो गए। 1 2 3, यानी कि 33 को होने ना, तो 33 बटा, हम सही गिनती किए कि नहीं बताओ? इस क्लियर हुआ कैसे क्वेश्चन 2 पासा वाला आएगा? समझ में आ गया? तो क्या हो गया? 33 संभावित घटनाओं की संख्या कितना है? आप कुल तो जान ही रहो, कितना हो जाएगा? 33 बटा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 33 बटा। इसको लिख के अगर बनावे कमने तो ऐसे लिख सकते हो। लिख के अगर बनावे तो हम क्या लिखेंगे? पी लिखेंगे, अंकों का योग क्या लिखेंगे? अंकों का योग कितना हो जाए? 10 या 10 से कम, यही ना। तो इसकी प्रयोक्ता कितना हो जाएगा भाई बोलो? तो 33 ऊपर और 36 नीचे, कट करो तो 11 बटा में 12। कोई दिक्कत? आजा, यही में अगर थोड़ा सा कोई क्वेश्चन पूछता, सुनो ध्यान से, एक और हम बता ही देते हैं, कितनों घुमा के देगा आप लोग कर लेना। बोली नहीं रुक जाओ, अब यही में हम थोड़ा सा अलग अलग क्वेश्चन बता देते हैं। अब कितना बतावित रहे क्वेश्चन यार, यही में सब क्वेश्चन बनेगा तो हम बता देते हैं। एक आध 2 क्वेश्चन और कैसे बन सकता है बताएं? इधर ध्यान दो, यही में क्वेश्चन पूछेगा कि 2 पासा फेंके तो बताओ दोनों पासों पर जो दोनों अंकों का जोड़ सम होने की प्रयोक्ता बताओ। दोनों अंकों का जोड़ क्या होने की? सम होने की प्रयोक्ता। सम अंकों का जोड़ क्या होना चाहिए? सम होने की प्रयोक्ता। सम किसको बोलते हैं? जो 2 से क्या हो जाए। तो देखो इनमें क्वेश्चन वो नहीं है, योग का मतलब दोनों के जोड़ के देख लेना। 1 1 2, ये भी सम हो जाएगा। अरे जोड़ दो वाले ना, ये सम होता ही नहीं होगा, ऐसे देख लेंगे। उसी प्रकार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ जब 2 पासा को एक साथ फेंके तो उसका जो दोनों के अंकों का जो योग है वो विषम होने की प्रयोक्ता बताओ। विषम किसको बोलेंगे? जो 2 से डिवाइड नहीं लेगा। तो चेक करेंगे कि कितना हमको आएगा, चेक करेंगे कि कितना आएगा। टोटल तो 36 सही है, चेक करेंगे कितना आएगा। वो तो इतना आएगा, ऊपर है वो नीचे। एक और क्वेश्चन आ सकता है, सुनो एक और क्वेश्चन आ सकता है, दिमाग खाली खोलने के लिए, बस कुछ नहीं दम है। एक बार और सुनो ध्यान से, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बताओ जब 2 पासों को एक साथ फेंके इसकी क्या मतलब? हम दोनों का जो अंकों का, दोनों पर के अंकों का जो योग है वो 5 से विभाजित होने की प्रयोक्ता बताओ। दोनों का योग तो देखेंगे जोड़ जोड़ के कौन सा मतलब 5 से डिवाइड हो रहा है, जोड़ के देखेंगे। कैसे भाई? जैसे 2 पासा फेंके, क्वेश्चन मान लो कैसे बना दिया, सुनिए लास्ट बार बोल रहे सुन लो। जब 2 पासा फेंके और क्वेश्चन ऐसे बना दिया कि बताओ 2 पासा फेंके और दोनों पासा पर के जो अंक है ना, दोनों जो अंकों का जो जोड़ है वो 5 से डिवाइड या 5 के गुणज। ये भी लाइन जो कर बारे रे मालिक तोरा कहे की जरूरत नहीं, हम बंद कर दे। देखिए ए प्रभु, देखो किस टाइप के क्वेश्चन बन सकता है वो थोड़ा सा बता देते हैं। एक बार वो सुनो, इधर देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है वो बताते हैं। एक और क्वेश्चन, यहां से बहुत सारा क्वेश्चन बना सकता है। अगर समझ गया तो बना दोगे, रट लिया नहीं बनेगा। तुम 5,000 क्वेश्चन बनाने का तो नहीं बने वाला है। समझ गया बना दोगे। देखो तो यहां पर क्वेश्चन इसी में से बना सकता है कि 2 पासा को जब फेंका गया है तो दोनों पासा पर के अंकों का जोड़ के 7 से विभाज्य होने का, या 7 के गुणज यानी कि 7 14 21 ऐसे, या 7 के जो गुणज है वो 7 से डिवाइड भी हो जाएगा। तो 7 से डिवाइड होने की प्रयोक्ता बताओ। अब देखेंगे दोनों के जोड़ के देखेंगे जो 7 से डिवाइड हो रहा है, मतलब कुछ भी बना ले,
आपको अगर ये हाथ में है ना, आप दिमाग थोड़ा सा सही चल रहा है, पगलाई नहीं है, तब पक्का क्वेश्चन डील कर लो। समझ में आया?